विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बुलेटिन कोविड-19 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप देश भर में देखने में आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश को ये यकीन दिलाने के लिए सामने आए हैं कि हम सब मिलकर इस तूफान को परास्त कर सकते हैं। देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने न केवल टीकाकरण और ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर देश को भरोसा दिलाया, बल्कि देश की सामाजिक संस्थाओं, युवाओं और बच्चों से भी कोविड अनुशासन का पालन करने और इस बारे में जागरूकता फैलाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज जनवरी-फरवरी की तुलना में देश में न केवल कई गुना ज्यादा दवाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, बल्कि इसे और भी तेज किया जा रहा है। अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने और कुछ शहरों में विशेष और विशाल कोविड अस्पताल बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हमें आज जीवन को बचाने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को बचाने और लोगों की आजीविका पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव सुनिश्चित करने का भी प्रयास करना है। इसीलिए आज की परिस्थितियों में लॉकडाउन से बचने की पूरी कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने राज्य सरकारों से भी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया है कि वे अपने क्षेत्रों और आस पड़ोस में कोविड अनुशासन का पालन करवाने में मदद करें। इससे कंटेनमेंट जोन, कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने बच्चों से भी ऐसा माहौल बनाने के लिए कहा है जहां उनके परिवार के सदस्य अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचें। देश में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो रहा है। इस चरण में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सकेगा। कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टीकाकरण का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है। तीसरे चरण में भी प्राथमिकता वाले समूहों को पहले की तरह फ्री वैक्सीन जारी रहेगी, यानी हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल की उम्र के सभी लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका मुफ्त होगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद कई राज्यों ने भी अपने यहां 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त टीका लगाने की घोषणा कर दी है। वैक्सीन निर्माता अब अपनी 50% वैक्सीन की सप्लाई केंद्र सरकार को करेंगे, लेकिन बाकी 50% को राज्यों और खुले बाजार में भेज सकेंगे। अब राज्यों को भी सीधे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से अतिरिक्त खुराक लेने का अधिकार होगा। वैक्सीन लगवाने के लिए cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी। टीकाकरण के पहले चरण में हमारी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, HCW और फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी कि FLW को प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद 1 मार्च 2021 से टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस चरण में 45 वर्ष से अधिक आयु के उच्च प्राथमिकता वाले लोगों के टीकाकरण पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया था। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने कहा है कि देश में बनी कोरोना वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट के खिलाफ भी असरदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी स्टडी के आधार पर ICMR ने यह भी कहा है कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के ब्राजील वेरिएंट, UK वेरिएंट और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर भी काफी ज्यादा असरदार है और उनसे सुरक्षा देती है। इस बीच कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के अंतरिम नतीजे भी घोषित कर दिए हैं। कंपनी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन नतीजों में कोवैक्सीन की ओवरऑल अंतरिम प्रभावशीलता 78% पाई गई है।
जबकि गंभीर मरीजों पर ये वैक्सीन 100% प्रभावशीलता दिखाने में सफल हुई है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण में 25,800 वॉलेंटियर्स को शामिल किया गया था, जिनकी उम्र 18 से 98 साल के बीच थी। वैक्सीन की दूसरी डोज 14 दिन के बाद दी गई, जिसके परिणाम काफी राहत देने वाले दिखाई दिए। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।